मैं डॉक्टर वीरेंद्र मढ़ान, गुरु आयुर्वेद से आप सभी को दशहरे की हार्दिक बधाई। आज हम बताएंगे कि दशहरा का मतलब क्या है। वो हो सकता है किसी को ठीक ना लगे, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं और जैसा मैंने जाना है वो बता रहा हूँ। संस्कृत का शब्द है दशहरा। दस अपनी बुराइयाँ, हरा यानी कि विजय प्राप्त करना। इन 10 दोषों को जीतना ही दशहरा है। इन्हीं को विजय प्राप्त करना विजयादशमी है। ये कौन से दोष हैं, कौन से राक्षस हैं आपकी ज़िंदगी में जो दुख पैदा करते हैं, आपके ज़िंदगी में विघ्न डालते हैं। ये हमारी ही अंदर हमारी ही कमियां, हमारी ही आदतें और हमारे इंद्रियों के विषय विकार हैं। मैं अब ये 10 नाम गिनाता हूँ। काम यानी कि काम वासनाएं, क्रोध करना, मोह, लोभ, मद यानी नशा, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय करना और अमानवता। और 10वां है अहंकार। इन पर आप विजय पाएं तो आपके लिए शुभ विजयदशमी होगी, आपका शुभ दशहरा होगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने जग को जीत लिया है। मन जीते जग जीते। मन जो है इंद्रियों के द्वारा भटक जाता है और फिर तरह तरह के दोष पैदा हो जाते हैं। अब दशहरा पे 10 दोष में और बताता हूँ जो आदमियों को परेशान कर देता है। ज़िंदगी बेकार हो जाती है। हमें लगता नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, लेकिन इनसे ज़िंदगी खराब हो जाती है। 3 चीज़ हैं हमारे पास जिनके दोष से हम परेशान हो जाते हैं। ज़बान के दोष, जिह्वा के दोष। जैसे झूठ बोलना, जिह्वा के दोष 4 हैं। 4 झूठ बोलना, कड़वा बोलना और फीका फीका बोलना और व्यर्थ में बोलना। झूठ भी हमेशा दूसरों को परेशान करेगा और उसका रिजल्ट आपके लिए भी ठीक नहीं होगा। एक झूठ बोलने के लिए कितने प्रयत्न किए जाते हैं उसको ढकने के लिए, फिर कितने आपको झूठ बोलना पड़ता है। कड़वा बोलना, कड़वे बोलने से आपके रिलेशन खराब होते हैं, आपके व्यापार खराब होता है, आपका समाज खराब होता है। फीका बोलना यानी कि एक फॉर्मेलिटी सी कर देना। अगले को महसूस होता है कि नहीं, इसका मन नहीं है हमसे बात करने का, तो उससे भी आपके रिलेशन खराब होते हैं, आपका काम धंधा खराब होता है। और एक व्यर्थ का, बिना बात की बकवास करते रहना, गपशप मारते रहना, इनसे सबसे आप बचें। ये 4 जवान के दोष हैं और 3 मन के दोष हैं। 3 मन के और 3 तन के दोष हैं। मन के 3 दोष, किसी के बारे में बुरा सोचना,
जैसे उस किसी की जान ले लें, किसी का माल ले लें, किसी की आबरू छीन लें। ये सोचना भी एक दोष है और आपके अनकॉन्शियस माइंड में जा कर के आपको बहुत परेशान करता है। आपको लगता है ये अच्छा है क्योंकि वो आदत पड़ चुकी, आपको वो रास आ रही है, लेकिन आपकी ज़िंदगी ठीक नहीं रहेगी। तन के दोष, तन के दोष का मतलब है किसी की अपने तन से किसी की जान ले लेना, किसी को मार देना या किसी का धन छीन लेना या झूठ फरेब से धोखा दे करके आप किसी का धन ले लेते हैं। और तीसरा है आबरू, किसी की इज्जत के साथ खेलना, अपने तन से कोशिश करके आप किसी के तन आके आबरू उतार देते हैं, इज्जत खराब कर देते हैं। तो ये दोष भी आपका समाज के लिए तो बुरा है ही, लेकिन आपके भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। ये सब दोष मिल कर के हजारों दोष बन जाते हैं। इसलिए आज प्रण लें, दशहरे के दिन ऋषियों ने ये तिथि निश्चित की है कि साल में एक बार ऐसे दशहरा पर आप अपने दोषों को देख करके उनको समाप्त करने की कोशिश करें। सब नहीं तो धीरे धीरे एक एक करके इनका दमन करें, तो आपका दशहरा सफल होगा। अब अंत में फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।